औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के बच्चे, सबक नंबर 7 इल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल, पेज नंबर आपके पास अब हम लोग कर रहे थे, तो वो हमने 45 से हम लोगों ने 42 से ये सबक स्टार्ट किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग अब आ रहे हैं इस ग्रामर की तरफ। तो 47 हमारे पास पेज नंबर आ गया। इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने पहले 3 लेक्चर किए। इसके पहले में क्या था, पढ़ाई, अल्फाज मानी और तशरीह। दूसरा लेक्चर आपका था सबक के खुलासा के बारे में। तीसरा आपका लेक्चर जो था मशकी सवालात, वो सवालात जो आपके सबक से रेलिवेंट थे वो सवालात हमने किए। अब लेक्चर नंबर 4 में आपकी मश्क का हिस्सा ग्रामर जो है वो उसका अलहदा लेक्चर होता है। तो ये हिस्सा ग्रामर हो गया हमारा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ कर करने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप जितना भी पढ़ते हैं ये देखें आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो ये आइंदा आने वाले आपकी क्लासेस में बहुत काम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग करें सवाल नंबर 6, ज़बान शनासी है। सबक नंबर 6 ज़बान शनासी में आप सबक है 2 ऐसे जुमले बनाएं। अब हमने जुमले बनाने हैं किस किस में, 2 ऐसे जुमले जिनमें वावैन आता हो, 2 ऐसे जुमले जो सवालिया हों, 2 ऐसे जुमले जो तफसीलिया की अलामत हों। ठीक है, 2 जुमले हमने बनाने हैं। सवाल आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें, बुक से दे के सवाल नंबर 6। तो मैं ऊपर हेडिंग देती हूँ, नीचे मैं जुमले बनाती हूँ। पहले हम लोग बना रहे हैं वावैन। वावैन का इस्तेमाल, वावैन का साइन क्या होता है, ये वावैन होती है वावैन। अब जुमलों का इस्तेमाल हमने करना है। नंबर 1, ये जुमले हो गए, मेरी पसंदीदा किताब, पसंदीदा किताब कुरान है, बागो बहार है, कुरान लिख दें, कुरान है। कुरान को हमने वावैन के अंदर लिख दिया, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास, इस नज़म का उन्वान हमदे बारी ताला है, हमदे बारी ताला है। हमदे बारी ताला को हम वावैन में लिख रहे हैं। ये 2 जुमले हमारे बन गए वावैन के, ये वावैन। अब देखिए इसके नीचे हम लोग तफसीलिया लिख देते हैं। तफसीलिया का साइन जो होता है वो मैं बता दूं, ये होता है, ये निशान होता है तफसीलिया का। इसका मतलब ये होता है कि जो बात हम कर रहे हैं उसकी हम डिटेल में आगे तफसील भी बयान कर रहे हैं, इसलिए तफसीलिया का निशान लगाते हैं हम लोग। जिस तरह उस्ताद सा नंबर 1, उस्ताद मोहतरम ने हज के बारे में फरमाते हुए कहा, ये तफसीलिया निशान आ गया। उस्ताद मोहतरम ने हज के बारे में फरमाते हुए कहा, तफसीलिया निशान आ गया। अम्मी ने मेहमानों के बारे में, अम्मी ने शादी की तफसील बताते हुए कहा, अम्मी ने शादी की तफसील बताते हुए कहा। ये देखें, ये तफसीलिया निशान आ गया। आगे हमारा है तीसरा क्या, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं सवालिया। ये सवालिया क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया। अब हमने 2 जुमले बनाने हैं। क्या तुमने रोटी खा ली है, एक है, क्या तुमने खाना खा लिया है, ये सवाल कर रहा है उससे। 2, क्या लाहौर पाकिस्तान का शहर है, क्या लाहौर
पाकिस्तान का शहर है? सवालिया निशान। देखिए इन दोनों में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता समझ आ गई होगी कि वावैन, ये जिस ख़ास चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जो ख़ास चीज़ है वावैन का निशान है। तफसीलिया यानी कोई बात आपको कर रहा है, आगे उसने उसकी तफसील बतानी है, तफसीलिया का साइन ये है। फिर उसके बाद सवालिया, क्वेश्चन मार्क ये होता है। सवाल यानी जो कोई आपसे सवाल कर रहा है या किसी से भी सवाल कर रहा है तो उसके लिए सवालिया निशान आते हैं। आगे आप देखें, वाहिद जमा है। बुक खोलें अपने मेरे साथ 47 में आपको बताती जो लूँ। वाहिद जमा सबको पता है, एक सिंगल, एक अकेले चीज़ को वाहिद कहा जाता है, ज़्यादा को जमा बोला जाता है। अब उसमें ये वाहिद जमा उन्होंने बताया है कि अरबी ज़बान में, उर्दू जो आपको पता है लश्करी ज़बान है, बहुत सारी ज़बानों का मजमू है, उसमें अरबी के अल्फाज भी हैं। उर्दू ज़बान में अरबी के लफ्ज़ भी हैं, आप हरूफ भी कह लें। तो बात जो अरबी के लफ्ज़ हैं उनकी वाहिद की जमा बनाते हुए वो मुख्तलिफ होते हैं। अरबी ज़बान में जमा बनाते हुए अरबी, और आप कह लें कि वाहिद और जमा के दरमियान एक और जमा आती है जिसको तस्नीह बोला जाता है। तस्नीहा क्या होता है? जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने कहा है वो दो या दो से ज़्यादा, अकेले को वाहिद, दो को जमा और दो को तस्नीह, फिर उससे ज़्यादा जो होते हैं उनको जमा बोला जाता है। वाहिद जमा आप देखिए उर्दू ज़बान में अरबी के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे जब ऐसे अल्फाज की जमा बनाई जाती है तो वो भी अरबी कवायद को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। यानी उर्दू के अंदर जो अरबी के अल्फाज हैं उनकी जब हम जमा बनाएंगे तो हम लोग अपनी जो उर्दू ज़बान है उसके मुताबिक अरबी के कवायद को मद्देनज़र रखते हुए जमा बनाते हैं। जैसे मस्जिद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सुनते रहिएगा गौर, मस्जिद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मस्जिद की चुनांचे इसकी जमा अरबी कायदे के मुताबिक मसाजिद होगी, मस्जिदें नहीं। या अरबी हम अक्सर लिख देते हैं मस्जिदें हम उर्दू के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन जो अरबी कवायद है उसके मुताबिक इसकी जमा जो होगी मसाजिद होगी, मस्जिदें नहीं होगी। हम लोग मस्जिदें लिख देते हैं, ये उर्दू के हिसाब से है, लेकिन मस्जिद जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, उसकी जब हम अरबी में जमा बनाते हैं तो वो मसाजिद होगा। अब आप कुछ कवानीन है अरबी ज़बान में जमा बनाने के, वो आप कवानीन ज़रा गौर से सुने। जमा का तसव्वुर क्या है, कवानीन क्या कहना चाहिए, तसव्वुर कहना चाहिए। हर ज़बान में वाहिद जमा मौजूद होते हैं। जब किसी चीज़ की तादाद एक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जमा हो जाती है। तो अब ये देखें, जमा के भी बढ़ जाए तो वो जमा के सीगे में चली जाती है, यानी जमा। यानी अरबी ज़बान में वाहिद जमा के दरमियान भी एक सीगा आता है। यानी उर्दू में तो क्या है, वाहिद के बाद जमा के सीगे में आ गई, तो लेकिन ये है कि अरबी ज़बान में वाहिद और जमा के दरमियान भी एक सीगा आता है जिसको तस्नीह, जैसे मैंने पहले भी बोला है, तस्नीह बोला जाता है। अरबी ज़बान में वाहिद एक के लिए, एक चीज़ के लिए बोला जाता है, तस्नीह दो अशख़ास के लिए या दो चीज़ों के लिए। उसके बाद जब जमा दो से ज़्यादा अशख़ास हों तो उनके लिए जमा बोला जाता है। जमा की इक़साम, अरबी तसव्वुर के मुताबिक जमा की 4 इक़साम हैं। अब आप देखिए अरबी कायदे के मुताबिक जमा की 4 इक़साम हैं, जिनमें से यहाँ हम सिर्फ पहले वाली किस्म की जो जमा है उसका ज़िक्र करेंगे। अगले हम लोग बाकी अस्पाक पे आएगा तो उसको करेंगे। जो पहली किस्म है उसकी जमा सालिम, यानी अरबी में जमा की 4 इक़साम है, इसमें अरबी की जो पहली किस्म है जमा सालिम, हम उसका ज़िक्र करें। बाकी की हम लोग अगले सबक में आएगी तो बताएंगे। अगर बताने लगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब देखें जमा सालिम क्या है। पेज नंबर आप लोग खोले 48 में जमा सालिम देखें। जैसा कि मैंने बताया, अगर वाहिद इस्म के हरूफ में कोई तब्दीली किए बगैर, यानी वाहिद हरफ में हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे, उसके आगे एक और हरफ डालकर उसकी जमा बना रहे तो वो जमा सालिम हो जाएगा। सो गया, समझ आई है? जिस तरह अभी मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर वाहिद, आप गौर से देखें, वाहिद इस्म हरूफ में कोई तब्दीली किए बगैर उनके आखिर में मज़ीद हरूफ का इजाफ़ा कर दिया जाए तो इस्म जमा बना लिया जाएगा। तो जमा की इस किस्म को जमा सालिम कहते हैं। जैसे ये देखें नाज़र, ये मैं मिटा देती हूँ। प्लस डियर स्टूडेंट्स आप गौर से देखिएगा, ये है नाज़िर, ये वाहिद है। अब ये देखें कि वाहिद, इसमें हम कोई तब्दीली किए बगैर एक हम लोग हर्फ और लगा देंगे, यान नाज़रीन, नाज़र नाज़रीन, तो ये जमा सालिम बन गई, जो कि अरबी ज़बान की जो इक़साम है 4 उनमें से पहली किस्म है
जमा सालिम, यानी उसमें वाहिद के जो लफ्ज़ है उसमें कोई तब्दीली किए बगैर कोई अगला हर्फ हम उसके साथ लगा दें तो वो जमा नाजिम हो जाएगा। जैसे मुअल्लम, मुअल्लमीन, ये देखें इधर भी यहाँ लगा दिया, मुअल्लम पूरा आ गया, मुअल्लम मुअल्लमीन। उसके बाद आप देख लें सालम सालिमीन, नाज़र नाजरीन। इसके बाद आप देख लें कोई से भी ऐसे अल्फाज जिसके वाहिद को हम लोग तब्दील किए बगैर या उसके लफ्ज़ को हेरा कुछ भी उसके साथ हमने हेर फेर नहीं करना, उसके साथ कोई और हर्फ लगा देना है तो वो जमा सालिम हो जाएगा। ये अरबी ज़बान में जमा बनाने के कवायद का पहला कायदा है जो जमा सालिम है। बाकी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 7 है हमारे पास। सवाल नंबर 7 हमारा है, मुदज्जा ज़ैल तसव्वुर की रोशनी में दिए गए वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करें। हाँ जी, जो हमने ऊपर से जमा सालिम वाली किस्म पढ़ी है उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने वाहिद की जमा बनानी है। जमा सालिम में हमने इनको करना है वाहिद जमा। आप बुक पे चाहे आगे लिख लें चाहे अपनी कॉपी पे लिखें। पहला लफ्ज़ देखें आप, पहला लफ्ज़ है हाज़िर। देखिए हम हाज़िर को कोई तब्दीली नहीं करें तो हाज़रीन, ठीक हो गया। मुतासिर, मुतासिर, मुतासिरीन। देखिए वाहिद वैसे की वैसे आ रही है, आगे हम और हर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामिया, सामे, सामीन, ठीक हो गया। सामीन के बाद अगला है मुकर्रर, मुकर्ररीन। आगे आप देख लें फातिह, फातिहीन। ये हमने कौन से बनाए हैं इसके जमा, ये अरबी के अल्फाज। इसमें आप कह लें कि हमने उसकी पहला कायदा जमा सालिम जो है वो बनाया है। जमा सालिम में क्या करते हैं कि हम लोग वाहिद जो लफ्ज़ होता है उसकी में कोई तब्दीली नहीं करते, उसमें कुछ हर्फ का और इजाफा करके तो उसको हम लोग जमा बना देते हैं। ये उसकी पहली किस्म है। आगे सवाल नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग कह लें कि एक्टिविटी है। इल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ आप कितना जानते हैं, एक पैराग्राफ। एक्टिविटी क्या, आपकी सेल्फ राइटिंग आप लोग कह लें, लिखना सीखना। यानी आपने जैसे एक सबक पढ़ा वहाँ से आपने बहुत सारा नॉलेज लिया, बहुत सारा आपको हमने नॉलेज फ्राहम किया और आपने माशाल्लाह से हासिल भी किया। तो इस सबक नंबर 8 में आप देखें आप इल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ कितना जानते हैं, एक पैराग्राफ तहरीर करिए। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो अपने उस्ताद मोहतरम की मदद से उसको थोड़ा बेहतर बनाएं। इल्लामा इकबाल की बहुत सारी बातें हमने इस सबक में पढ़ी है, यानी उन्होंने फ़िक्री सलाहियत किस किस में पैदा की, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, मर्दो ज़न सब में। उसके बाद आप बताएं कि नौजवानों के लिए वो अकाबी रूह उनके अंदर फूकना चाहते थे, उन्होंने उनको तनासानी आप कह लें सुस्ती और उससे वो कितना कुड़ते थे नौजवान नस्ल से, और उनके अंदर कैसे फ़िक्री सलाहियतें पैदा करने के साथ साथ उनको उन्होंने उनकी जहानत को जागर करते हुए उन्हें पेश किया, उन्हें आगे आगे लाने की कोशिश की हर चीज़ में, ताकि वो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। और वो किस तरह, क्योंकि वो जानते थे कि नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी कौम का एक कीमती सरमाया होते हैं, और जब तक वो नस्ल आगे नहीं आएगी तो कोई कौम तरक्की या अपने मतलूबा मकसद तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तो इल्लामा इकबाल ने ये सब कुछ किया। आप शायरी में से उनके इशार का हवाला भी दें और लिखकर अपने उस्ताद को चेक करवाएं, मुझे भी बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक के लेक्चर नंबर 4 ईसा ग्रामर से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हुए होंगे, आपने फ़ायदा उठाया होगा हर तरह से। इसको दोबारा से लिखिए, उसको पढ़ें, कोशिश करें, और अपने उस्ताद, जब आपका उस्ताद कोई आपसे सवाल करता है तो आप जल्दी जल्दी उसको जवाब देकर आप शाबाश के मुस्तहिक हों और आप उनसे शाबाश हासिल करें, और अपने आप को आप देखिएगा कैसे फ़ख्र महसूस करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस लेक्चर इन सब लेक्चर्स के साथ जुड़े रहेंगे और फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू सो मच।